कुछ हो गया, पता नहीं क्यों हुआ। तो जो भी है बहुत अच्छा है। ये भी मेरी एक लड़की है जिन्हें वीडियो की थी है, और जो बाद और दिया थी और अपने फिल्म बहुत अच्छा चला रहे हैं। मेरा लड़का आप सामने देख रहे हो बहुत पीछे ये भी MBBS कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी सारे परिवार बहुत चंगा मेरी सेवा करते थे। मैं आ नहीं चाहता, फिर भी मैं मैं अपने दोस्त सारे प्रॉब्लम मिलागा। बाकी मैं सारा जो ज्यादा दोस्त बीता हूँ ये कोई करना कि ये परिवार सारे इन्होंने आज हिम्मत रखी और अपने घर से यहाँ हमारे मित्रों के प्यार के कारण चले आए। मैं तहे दिल से इनका, इनके परिवार का पूरा शुक्रिया अदा। लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और अगर ये वहां से यहाँ तक चल के आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगले साथ आएंगे तो इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में आएंगे। आजकल मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, आप लोग देखना, इनकी पत्नी इनके पीछे खड़ी है, इनका बेटा इनके पीछे खड़ा है। तो जो लोग बेड रिडन होते हैं वो लोग भी चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सब देखेंगे अगले साल ये और स्वस्थ होकर के आएंगे और उससे साल अपने पैरों पे चल के आएंगे और खड़े होंगे। मेरे छोटे भाई डॉक्टर गुलाब खन्ना, वो भी हमारे कॉलेज के ही ग्रेजुएट हैं, वो भी यहाँ आज मौजूद है। और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पम खन्ना जी, वो भी हमारे पटोला कॉलेज की ही ग्रेजुएट है, तो वो भी हमारे मध्य मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पुष्पम जी कृपया मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर पुष्पम सदा सुर्खियों में रहने वाले डॉक्टर जितेंद्र परमार जी से कि वह कृपया मंच पर आए और दो शब्द कहें। इतनी दूर से अपने सब काम गुजारा छोड़कर आज हमारे लिए बड़े स्वागत की बात है कि हमारे गुरु जी निगम जी भी यहाँ उनके मार्गदर्शन में हम आज इस मकाम पर पहुँचे। काफी फैमिली पॉलिटेक्निक प्रैक्टिकल कर इसी डिपार्टमेंट सभी का आपका यहाँ पहुँचे सबसे पहले तो मैं जी का सभी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आए हुए हैं। मैं एक लकीस्ट वन हूँ कि मेरे को डॉक्टर जितेंद्र परमार जैसे मेरे पति मिले हुए हैं। और ऐसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि चलो जॉब पढ़ के चले गए और बाद में ठीक है पंजाब में गए, लेकिन इन्होंने 5 साल मेरा इंतजार किया। मैं तो समझती नहीं करते होंगे बस ये बहुत अच्छा परिवार है मेरा, सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, सामने ऐसी नेचर कहा कि अकेले आए तो मैं अकेला नहीं आया हूँ अपनी जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब में है, मैं BA में स्कूल है, तो बेटी है मेरी, एक IT टाटा कंपनी में सर्विस करने की, दूसरी हैप्पी करती है और बेटा हॉस्पिटल है। मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग की थी, अपना प्राइवेट ही काम करता हूँ। तो कहते कुछ है इंदु जब इसकी एंगेजमेंट होने लगी तो मैडम वसुंधरा ने मेरे से पूछा कि इंदु जो है लड़की, उसका रिश्ता है जीवन के लिए कैसी है। मैंने कहा अच्छी है, सीधी लड़की है, सुखी रहेगा वो है। तो बोलते मेरे को किसी ने कहा कि बड़ी सीधी है वो, तो पता नहीं कुछ ऐसे कोई शब्द कहे कि वो तो बहुत ही ऐसी है भाई, मतलब होता है। तो मैंने कहा पत्नी तो सीधी, पत्नी और नौकर दो सीधे मिल जाए तो और पति पत्नी में ऐसे कहावत है कि दो में से एक जो है ना वो क्लेवर होता है, एक डल होता है। तो अब तू बता दे भाई कौन क्लेवर है। थैंक यू। उनकी भी मुझे लगता है कोई ना कोई पोल खोलेगा ही। आप तो ज्वाली के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ के
राजा भी है। नहीं, हम राजा नहीं। ये इनका खानदान, जो मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब इट्स अ फैक्ट, ये हमारे राष्ट्रीय परिवार से संबंध रखते हैं। इनके बुजुर्ग बड़े दादा जो भी थे, वो ज्वाली रियासत के महाराज हुआ करते थे। ये उन्हीं का आगे पड़पोत्र है, डॉक्टर संजीव द्विवेदी। I am very thankful to Dr. Khanna, Dr. Jeshmanan and Tarlochan, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। बाकी माई ग्रेट ग्रैंडफादर राजा साहब गुलेर, ज्वाली के नहीं थे। और आई एम नॉट राजा, मैं कुछ नहीं है, आई एम जस्ट लाइक यू। और मेरी वाइफ जो है, शी इज अ पेशेंट ऑफ ITP, सो शी हैज टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम PJ चंडीगढ़, तो इसलिए वो इनको सब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो नहीं आई है यहाँ पे। शी इज द हाउस वाइफ, माई ओनली सन, ही इज इन +2, चंडीगढ़ पढ़ता है वो। धन्यवाद। परंपरा भी बनाए रखिए कि अपनी महारानियों को किसी को नहीं दिखाएंगे। पर्दे में रखिए। जो PGI जा सकती है वो धर्मशाला भी आ सकती है। ऐसा नहीं है, अगली बार तुम प्रॉमिस करो कि सबसे मिलाओगे। हाँ मैम सामने देखो सब्जी लोकल होने के से मैं आप सबका इस खेल नगरी और लिटिल बादशाह और ये देवभूमि में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं जो ये जो है क्या कहते हैं कि इस हमारी जो है यहाँ पर थे अलग ये, और जब वो प्यार की जप्ती डालते थे तो आस्था थी, तो हमें याद करते हैं, वो याद आती है। और जितनी भी यादें हैं फैमिली के बारे में निगम जी उपस्थित पुराने सहपाठी समाज इकट्ठे हुए हैं, पुरानी याद आज दोबारा नहीं हो रही है। मैं 1998 में गवर्नमेंट सर्विस पे आया था, तो मेरे दो एक बेटा एक बेटी है। बेटा बीटेक कर रहा है, बेटी BAMS कर रही है। यहाँ धर्मशाला में मिला, हम बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे से संपर्क में हैं और उम्मीद करता हूं कि जब तक सांस है हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने सबसे परम मित्र डॉक्टर शक्ति से। मेरी फेवरेट टीचर मैडम निगम जी, अजीज दोस्तों, आज का दिन तो मुझे ऐतिहासिक ही दिन लग रहा है कि जो मैंने सपने में सोचा था कभी यहाँ पर एक मेरा मकान होगा, तो सच देखो कि आज मेरा मकान यहाँ पर बन गया है। तो सारे दोस्त मेरे मकान में पहुंचे हुए हैं और एक प्यार की डोरी है। जैसे मकान पूरा बना वैसे सारे मेरे मित्र जो हैं मेरे घर में पहुंच गए। तो ये प्यार की बहती हुई एक नदी है जिसका नाम सबसे बड़ा था, पकड़ोला पहुंचे थे। तो शायद मुझे इतना पक्का पता है कि सभी यहाँ बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के मुंह देख रहे थे कि अब 4 बजने वाले हैं और बाहर हमारे जो सबसे फेवरेट हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो हम तैयारियां कर रहे थे अपनी अपनी, कैसे कैसे हमने जो है अपना ये 5 साल इतने प्यार से निकाल को हमारे पास यहाँ खींच के लिए आए। और एक ऐसी जलंधर में तो हमारे रिचार्जिंग हुई थी प्यार की, आज तो फुल्ली चार्ज है हमारा जो है ना, हम इसको और ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा है ना।
और इसमें जो है हमारे जो सबसे बड़े साक्षी हैं हमारे पूजनीय हमारे जो हमें पर ये है कि ये प्रकृति का नियम है, आस्ते आस्ते एक एक दो दो करके हमारे से कितने पिछड़ गए और आप सब कुछ देख रहे हैं। अभी जो डॉक्टर साहब जो हमारे को जलंधर में हम कितने प्यार से हंसी मजाक में बैठे हुए हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी गेट टुगेदर बैठी जी की सपोर्ट से एक कोरोना में सारे ही जितने हमारे सिंगर्स हैं सब मिलकर एक ऐसी कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो मन का एक डोर है, जो धागा है, वो प्रेम की डोर वो बंधी रहनी चाहिए आपको। जरा तालियां बजाकर दो शब्द हैं डॉक्टर सतीश बाग, बहुत प्रशंसा हो रही है। साथ में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे अध्यापिका नीलम जी हमारे बीच में, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं अब इस बार अपनी पत्नी को लाना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरा बेटा जो है मेंटल रिटार्डर है, उसकी देखभाल के लिए हमें किसी एक को वहाँ रहना पड़ता है, इसलिए वो आ नहीं सके। लेकिन कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा तो मैं अपने घर पर को जो वापिस पहुँच गया। मेरी पत्नी भी गुरुजी डॉक्टर हैं, वो भी हम दोनों काम में आस पास कर रहे हैं इस कोरोना में, और मेरा एक बेटा है। अपने गुरु जी को वंदना करता हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे 25 साल बाद इनके दर्शन हुए और मैं उन दोस्तों को भी उन दोस्तों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये बात की है साहब ने, लेकिन आज मुझे अवसर के बीच में शामिल होने का सौभाग्य मिला और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे जो है हमारे पास। लेकिन दुर्भाग्यवश इन काम दिनों में एक एक्सीडेंट हो गया था और ये पीजीआई में उन दिनों एडमिट थे। आज मौजूद है। मैं अपनी ओर से और अपने तमाम साथियों की ओर से इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यही सौभाग्य की बात है और जल्दी स्वस्थ हो। मुझे 2-3 बातों से बड़ा धक्का लग रहा है, इससे उससे उसके बेटे से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चाहे आप कहीं दूसरी और तो भी आपके पास पहुंचने का निशा ध्यान चाहे आपका आपको बात, क्योंकि ये सब आपका प्यार ही है तो मैं यहाँ जीत के लाया है और जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर अनुपम खन्ना, डॉक्टर मनन, जिनके बाबा डॉक्टर सैनिक, जिनके बाबा फोन आते रहे कि इकट्ठे होना है, सब ने मिलना है। डॉक्टर वजीर रियाज लगातार मेरे पीछे लगे रहे तो मैं उनको ना नहीं कर सका। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। ये मेरे मिशन में साथ आए हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। बड़े बेटी कहता जो बेहतर डॉक्टर है, शीज नहीं जो सनुल्लाह हमारे भैया की सर्जन है और यंगर डॉक्टर एक्चुअली है मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी, शी इज इन दिल्ली और बेटा दिल्ली से कर रहा है। तो छोटे दरअसल बाकी सब दोस्तों ने सब कुछ कह दिया। तो सबसे पहले मैं मेरे को आभार दूंगा क्योंकि सबसे पहले जो इन्होंने कोऑपरेशन मेरे को दी है उसके लिए ये आपस की बात है। जाते हैं सारी थकान दूर हो जाती है अपनों को देख के। तो यस मैम, सामने। यस सर, सर सामने। सहपाठी एवं परम मित्र जो हमारे जिला कांगड़ा से ही संबंध रखते हैं, मैं बताना चाहूँगा एक बार इनके घर में एक ब्याह था फैमिली मेंबर का। मैं भी इनके घर गया, उन्होंने मुझे खास तौर पर न्योता दिया तो मैं भी गया। वहाँ पर हम लोग शाम को बैठे थे तो इनके परिवार में से एक सदस्य आया और उसने मेरे गले में एक हार लगा दिया। तो मैं बड़े आराम से उस चीज को ले रहा था कि चलो हार है। हमें 2-3 लोगों को कहा कि आप जना भगवान जाए और कुछ सामान लाना है। तो मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था, मेरे सहपाठी जानते हैं। तो उस मोटरसाइकिल पे मैं और तो याद नहीं आ रहा 2 जने हम लखनऊ बाजार पहुंचे
तो उस आदमी ने मुझे कहा तो यार ये हार पहन के आ गया। मैं कहा यार तुमने पहनाया इसलिए मैंने पहना है। कहता तुझे पता है क्या चीज है? मैंने कहा नहीं। बोलता है इसको बोलते हैं 10 रखा हार। वो उसका एक एक मन का कहते 1 लाख बनेगा था सोने का हार। तो मैं हैरान हो गया सुन के। मैंने फटाफट से बाहर उतारा और अपने से ज्यादा मुझे उसकी चिंता हो गई। मैंने कहा यार इसको मैं सही सलामत घर पहुंचा दूं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने परम मित्र अपने सहपाठी डॉक्टर अशोक शर्मा जी से मेरा मंच पर आए और 2 शब्द कहें। डॉक्टर अशोक। भिन्न भिन्न स्थानों से आए डॉक्टर साहबान एवं मेरे दोस्तों, यहाँ आने पर मैं आप सभी का